के पास कोई जाति पूछने के लिए आया था? नहीं। कोई नहीं आया था। नहीं आप ये जो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने बदौलत चला रहे हैं जी। अपनी बदौलत। सिर्फ सब गुलामी रहिएगा तो जिंदगी भर यही सोचिएगा। अब पूछिए कि आपके घर से रोड बन रहा है, ठेकेदार कहीं का, उसम को क्या मतलब है? हमारे घर के जब सामने है तो उसे बोलिए कि तुम कितने का ईंटा लगा रहा है, बोलने का कलेजा नहीं है, सरकारें भ्रष्ट है। जाति पूछने के लिए कोई आया था? जी ना, अभी कोई नहीं आया था। जाति पूछने के लिए इनसे कोई नहीं आया था। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या आपको पता है कौन कौन सी योजनाएं हैं? जी ना सर, अभी तक मतलब कोई भी एक दो योजना जो आपको पता हो? ना कुछ नहीं। दिलों की बातें जो है वो जुबान पे नहीं आती है, और बिहार सरकार की योजनाएं जो है पेपर से धरातल पे नहीं आती है। जो टेबल से नीचे से पैसा ली जाती है, जनता ये बात बोल नहीं पाती है, क्योंकि जनता जिस दर्द में है और जिस भ्रष्टाचारी की मार को जनता बिहार में झेल रही है, जो बिहार सरकार की तमाम वो योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं दिखाई देती हैं। पेपर में सिमट के रह चुकी हैं ये योजनाएं, और बात आज बिहार में जातीय जनगणना की हो रही है। बिहार में 2 राजकुमार सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और बिहार के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं जातीय जनगणना में बिहार के लोगों को बांधना चाहते हैं। लेकिन जनता के बीच में क्या जाके उन्होंने जनता से सोचा है? जो भ्रष्टाचार चरम पे बिहार में चल रहा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कृषि हो, क्योंकि हमारा जो बिहार है कृषि में और कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है, उसमें कितनी भ्रष्टाचारी है, राशन कार्ड में कितनी भ्रष्टाचारी होती है, पेंशन योजना में कितनी भ्रष्टाचार होती है, जो लोन स्कीम क्रेडिट कार्ड द्वारा छात्रों को दी जाती है उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि टेबल के नीचे से पैसा लिया जाता है। ये जनता बता नहीं पाती है। लेकिन आप दिखाइए कि ये चाय की दुकान चलाते हैं, और बगल में आप हमारे मुसलमान भाई को दिखाइए कि खैनी का ये दुकान जो चला रहे हैं वो अपने बदौलत चला रहे हैं। अपने बदौलत इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ना तो ये इनकी बिहार सरकार की जो पेपर पे योजनाएं हैं उसके बदौलत ये अपनी दुकान चला रहे हैं, और ना और ये जो है ये भी सरकार की योजनाओं के बदौलत अपनी दुकान नहीं चला रहे, अपनी मेहनत अपने बलबूते के बदौलत अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे 2-3 लोग हैं। हम जा रहे थे, गुजर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाह रहे थे क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना की बिसात इस कदर बिछाई जा रही है कि चुनावी जो हलचल है, आखिर जातिवाद की राजनीति बिहार में क्यों हो रही है, भ्रष्टाचारियों पे बात क्यों नहीं किया जा रहा, भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है, ये मेरा सवाल रहता है। क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वो तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि जो आज बिहार जो है हमारे गर्त में जाने के कारण, कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी चरम सीमा पे चल रहा है। और बिहार में जो लोग हैं बिहार के, जो मूल निवासी हैं बिहार के, बिहार की जनता आखिर वो क्या जानना चाहती है आपसे? क्या आपकी जात पूछी गई थी आपके घर पे जाके? देखिए, जहाँ भी जातीय जनगणना हुई है सब जगह जो है ना जाति की जो है ना लोग बात किया है, जाति पूछकर ही लोग चढ़ाया है। ऐसा कहीं कोई शिकायत नहीं मिला। आपके पास लोग आए थे जाति? हाँ, आए थे। अच्छा, आए थे। आपको लगता है कि इस जाति जनगणना से बिहार का विकास हो सकता है? देखिए, जाति जनगणना से विकास का जरूर विकास होगा, इसलिए कि असली हक और हिस्सेदारी की जो बात हुआ करती थी, बहुत पहले से मांग थी दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की, कि हमारे हक के माने जाति की संख्या के अनुसार नहीं मिल रहा है हक, तो आज उजागर हो गया है कि कौन कितना है। जो झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे थे, लोग भ्रम में थे, तो अब भ्रम टूट गया है। जैसे मैं भी एक राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसका राष्ट्रीय जिला का मैं व्यवसायी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। इस जनगणना हुआ है, उसका जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, उससे हम लोगों में काफ़ी उत्साह है। चलिए, आप इस पार्टी के मंत्री भी हैं और आपके जो लोग हैं परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन क्या जात यादव हो, भूमिहार हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जो दुसाध हो, पासवान हो, चमार हो, धोबी हो, चाहे मुसलमान हो, जितने भी लोग हैं धर्म के, जो भी लोग हैं, ईसाई धर्म के हैं, कुछ और भी लोग हैं, तो क्या लगता है कि इससे हमारा बिहार जो है आगे बढ़ सकता है? आंकड़ों से बिहार आगे बढ़ेगा क्या कभी? देखिए, आंकड़ों से बिहार आगे बढ़ेगा, ये आपका जो सवाल है निश्चित ही बढ़ेगा, मेरा आंसर रहेगा। कारण क्या है कि अगर मान कर चलिए कि जैसे कि कोई रोग होता है ना, तो डॉक्टर जांच कराता है कि कितना इसमें। आप मानते हैं कि आंकड़ों से बिहार आगे बिल्कुल, बढ़ेगा? क्या आप मानते हैं कि आंकड़ों से जो बिहार है वो आगे बढ़ सकता है? अगर बिहार में आईटी का आंकड़ा है कि कितने आईटी हब खुले, कितने अस्पताल खुले, कितने व्यवसाय मिले, तो बिहार आगे बढ़ेगा। अगर बिहार में ये आंकड़ा आता है कि फलना जाति के फलना % लोग हैं, तो ये बिहार को आगे बढ़ाने नहीं, बिहार को पीछे ढकेलने की एक साजिश है। 10 के बजाय 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज उस कदम बढ़ा दिए हैं
उसका नतीजा है कि आज लाखों लोगों की जो है ना अभी परीक्षा हुई है, शिक्षक की परीक्षा हुई है। अभी भी कल परसों थी, पुलिस की बहाली थी। हम बताएंगे तो आपको मिर्ची लग जाएगी। आपके भाई से ही पूछते हैं कि जो ये बता रहे हैं कि लोगों को रोजगार देने के लिए आप कितना, मतलब आपको क्या लगता है? चलिए, जो इनका कहा नाम था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देना था पहली कलम से, ठीक है, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं भाई। 5 लाख तो दे सकते थे पहली कलम से, पर दिए कितना, सवाल ये है। अरे भाई, दिए क्या, एक सेकंड, दिए क्या कि जो सिपाही भर्ती होता है उसमें हुआ पेपर लीक और सारी परीक्षाएं कैंसिल हो गई। उसके पूर्व में शिक्षक परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। एक बार डॉक्टर मेम का जो परीक्षा होता है वो कैंसिल हुआ है। ये दिए हैं बिहार को। बिहार में घोटालेबाज दिए हैं, बात सुन ले, घोटालेबाज घोटाला दिया गया है। बिहार में पेपर लीक दिया गया है, बिहार में नौकरी नहीं दी गई है। ये भी सुनिए, जो बता रहे हैं ये आपको सुन रहे थे बड़ा शांतिपूर्वक, आप भी इनको सुनिए पूरा शांतिपूर्वक। देखिए जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई, गलत बोल रहे हैं। देखिए क्या एक बात बताइए मेरी बात, क्या बिहार पुलिस की भर्ती की जो होती है उसमें परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ? क्या उसमें कितने मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गए उसमें? हम एक सेकंड बोले हैं, मानसिक रूप से आप गुलामी रहिएगा तो जिंदगी भर यही सोचिएगा। अब पूछिए कि आपके घर से रोड बन रहा है, ठेकेदार कहेगा उसम को क्या मतलब है? हमारे घर के जब सामने है तो उससे बोलिए कि तुम कितने का ईंटा लगा रहा है, बोलने का कलेजा नहीं है। सरकारें भ्रष्ट है, कर्मचारी पैसा मांग रहा है, काय आप दे रहे हैं, कैसे उसको भ्रष्ट कीजिएगा? आप मत दीजिए, अगर ले रहा है जबरन तो 10 लोगों को लेकर जाइए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके ऊपर कंप्लेन भी किया जाता है, तो क्या आपकी सरकार उसको जेल भेजने का काम करते नहीं करती है? उसको पोषने का काम कर रहे हैं, उसका पेपर आगे बढ़ाइए। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को बुलाइए, 10-20 आदमी जाइए। लोग बोल लिए हम इसी पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये बातें खत्म नहीं होंगी। हम बात करना चाह रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पे जनगणना कब होगी और उन भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करके सरकार जेल भेजने का काम कब करेगी, तब जाके हमारा बिहार जो है वो बदल सकता है। क्योंकि करप्शन और भ्रष्टाचार जो है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य में, सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हैं तो वहाँ भी करप्शन का शिकार होते हैं। जिनके पास पैसा होता है उनका इलाज किया जाता है। और बाकी आप देख ही रहे कि राशन में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। फ्री में राशन दिया जाता है, लेकिन फ्री वाला जो राशन है सही गुणवत्ता के साथ सही मात्रा में उन तक नहीं पहुंच पाता। तो भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। भाई साहब हैं, क्या आपके पास कोई जाति पूछने के लिए आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। नहीं। आप ये जो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने बदौलत चला रहे हैं? जी, अपनी बदौलत चला रहे हैं जी। सरकार से कोई मदद नहीं मिला आपको? मिलता है, राशन मिलता है। राशन मतलब ये सब चलाने के लिए जो सरकार की बहुत सारी योजना है, पता है आपको कितनी कितनी योजना है सरकार की? नहीं पता है। सरकार की योजनाएं कितनी है इनको नहीं पता, और सरकार पेपर पे जो है योजनाएं बनाती है, धरातल पे योजनाएं नहीं आ पाती। ये अपने बदौलत अपनी दुकान चलाते हैं, सरकार इसमें मदद नहीं करती है। और जो नेता हैं वो तो वाहवाही करते हैं कि मेरी पार्टी ये कर रही है तो मेरी पार्टी ये कर रही है। भाई साहब, ये चाय की दुकान चलाते हैं, आप ये जो दुकान चलाते हैं अपनी बदौलत चलाते हैं? हाँ, अपने बदौलत। आपसे जाति पूछने के लिए कोई आया था? जी ना, अभी कोई नहीं आया था। जाति पूछने के लिए इनसे कोई नहीं आया था। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या आपको पता है कौन कौन सी योजनाएं हैं? जी ना सर, अभी तक मतलब कोई भी एक दो योजना जो आपको पता हो? ना, कुछ नहीं पता है। इनको सरकार की योजनाएं इनको नहीं पता है। इसीलिए हम बता रहे थे कि जो जनता है वो बोल नहीं पाती है, जनता बता नहीं पाती है। और बिहार में जातीय जनगणना का जो ये स्कीम लाया गया और जो उस दिन लाया गया जिस दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, ये हमारे बिहार जो है जातीय जनगणना से कभी नहीं बदल पाएगा। हमारा बिहार तब बदलेगा जब इनको पता होगा कि हमारे बिहार में योजनाएं कितनी है, जब इनको पता होगा कि बिहार सरकार कितना फंड देती है, तब जाके हमारा बिहार जो है बदल सकता है। बिहार नहीं तो बदलने वाला नहीं है। आप जातीय जनगणना कराते रहिए, बिहार कभी नहीं बदलेगा। आप वोट की राजनीति करिए और शीर्ष में बैठे दो राजकुमार हैं वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये जो 2 लोग हैं ये एक हिंदू है और ये एक मुसलमान है। लेकिन आपकी योजनाएं ना इनके घर पे है ना उनके घर पे है। हाँ, राशन पहुंचती है, लेकिन राशन में भी कितना बड़ा घोटाला है। आए दिन तमाम जिलों से वो घोटाले, वो भ्रष्टाचार की तस्वीरें आप तक पहुंचती है। तो मेरा प्रयास ये है कि जनगणना की बात आप मत कीजिए। चैनलों में जो डिबेट शो आप करेंगे उसमें आप इनकी बात कीजिए, जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे आ सके, क्योंकि बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं आज धरातल पे नहीं है। 40+ योजनाएं हैं बिहार सरकार की, वो योजनाएं धरातल पे नहीं है। बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं, रोड अपनी सही मानक और गुणवत्ता के साथ नहीं बन रहा है।
बिहार क्या हो रहा है, हमारे बिहार में क्या चल रहा है। जातीय जनगणना चल रही है, जात पूछा नहीं गया, पेपर पे जात का स्कीम तैयार कर दिया कौन किस जाति के है। लेकिन बिहार में गाँव में जाइए, कस्बों में जाइए, सारे जाति के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी के पास मतभेद नहीं है एक दूसरे से। लेकिन हमारे बिहार के जो नेता हैं वो पता नहीं अपने अंदर मतभेद क्यों पाल के बैठे हुए हैं। जहां विकास करना चाहिए, जहां विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना चाहिए, वहां जातीय जनगणना में पैसा खर्च किया जा रहा। तो ये मेरा प्रयास था, मैं ये प्रयास यहाँ से दिखाना इसलिए चाह रहा था कि जो योजनाएं हैं वो इन तक नहीं पहुँच पाई, तो योजनाओं को आप सही तरीके से आप पहुँचाइए धरातल पे। तो मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो है योजनाओं और भ्रष्टाचारियों पे जनगणना की जाए कि हमारा बिहार बदल सके। और आप इसी तरीके से अगर आप मुझे देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप मुझे सुन सकें और जब बिहार की जनता की आवाज़ों को आप अपने घर बैठे दे सकते हैं। जय हिंद।